हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हम टाइमलाइन के साथ नहीं खेल सकते हैं, और टाइमलाइन के साथ खेलने से क्या होता है उसका मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी हालत देखिए, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तब मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सिंबल है, ये आपको शायद याद होगा, ये स्वास्तिक का सिंबल है। और ये टाइमलाइन से मतलब समय अवधि से मतलब कि जो टाइम होता है, जो मतलब भूत भविष्य और वर्तमान, उसका एक ये प्रतीक है। और उसका डायरेक्शन भी कुछ इस प्रकार से है, क्लॉकवाइज। आप समझ रहे हैं, यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ। और ये जो सिंबोलिज़म है वो मतलब टाइमलाइन यानी कि काल का सिंबोलिज़म है। और कालों के काल है महाकाल। तो इसका जो यूज़ है वो मतलब ऐसे तैसे आप किसी भी टाइम पे नहीं कर सकते हैं। इसका प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन होता है और उसके हिसाब से उसको करना होता है। और उस टाइमलाइन को ब्लॉक करने के लिए आपने देखा होगा कि इस तरह से लाइनिंग भी लगाते हैं। आप समझ रहे हैं, किसी में आपको ऐसी 2 लाइन दिखेगी, तो उसका एक रीज़न है कि इस टाइम को इस तरह से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि आप अगर कोई पर्टिकुलर मंत्र या कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप समय के साथ खेल रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, इसे ओपन रखना चाहते हैं, ब्लॉक रखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये जो इसको ब्लॉक करने के लिए, जब भी आप ये ब्लॉक करने के लिए ये जो लाइनिंग है वो आप जिस प्रकार से श्वास लेते हैं उसकी लाइनिंग है। आपने मतलब श्वास लीजिए, ये आपका एक क्या बोलते हैं, सांस की टाइम लाइन। जैसे तो ये आपका सो हम हुआ, तो ये सो हुआ और ये हम हुआ, ये सो हुआ और ये हम हुआ। या फिर इसको एक से भी दर्शाते हैं कुछ लोग, ऐसे एक लाइन ही ड्रॉ करते हैं, तो उस एक लाइन का मतलब होता है कि आप 50-50 करके उसको आप कर सकते हैं। सो हम। और ये है पूरा टोटल शिवो हम, क्योंकि ये महाकाल, टाइम से लिमिटेड महाकाल होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैंने मतलब जिस समय पे वीडियो बनाया था और उस समय पे जो प्रॉपर उसका यूज़ करना चाहिए था तो नहीं किया, तो मेरी तबीयत वास्तव में ख़राब हो गई। मैं यहाँ पे मतलब अपना PDF भी है, मतलब अगर आप बोलें तो मैं मेरा PDF भी डाल दूँगा। और प्लेटलेट काउंट भी घट गए। हालांकि दवा स्टार्ट कर दी अभी 2-3 दिन से, जब से मैंने वो वीडियो बनाया उसके बाद। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ गाइस कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी इसका मिस यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये खेलने वाली चीज़ नहीं है। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर जानकारी लेने के बाद ही, जैसे कि हम कोई दवा खाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन मतलब कोई भी सलाह देगा कि आप डॉक्टर की पहले सलाह लीजिए उसके बाद दवा खाइए। इसी तरह से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जानकारी, एक बात, जानकारी आपके पास होना अलग बात है, लेकिन सही जानकारी, सही समय पे क्या करना चाहिए, कौन सी दवा खानी चाहिए, कौन सी दवा नहीं खानी चाहिए और कितने प्रमाण में खानी चाहिए। हालांकि दवा जैसे कि मतलब वही स्वाद अनुसार नमक कम ज़्यादा हो जाता है तो खाना ख़राब हो जाता है, उसी तरह से सब चीज़ का एक प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल से ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें खेलने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं यही इसीलिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया है। बाकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही तबीयत ठीक होगी मैं आपके लिए दूसरी एक जानकारी के लिए ये प्रैक्टिकल में आपको बता दिया मैंने कि मैंने किया है। मतलब मेरे से जो गलती हुई थी वीडियो बनाने के समय, मतलब होगा कुछ चौगड़िया या कुछ तिथि प्रॉपर नहीं होगी उसके हिसाब से, तो
आप भी ध्यान से करिएगा गाइस, बिना जानकार व्यक्ति के आप ये चीज़ें मत करिएगा। हर हर महादेव।